हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके आपके इस नए यूट्यूब चैनल एम के विजडम एकेडमी में। तो आज ये मेरा स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष वाला टॉपिक है। हालांकि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है कथन निष्कर्ष। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से डिवाइड होते हैं, किस टाइप में। तो ये कथन निष्कर्ष मेरा 10 प्लस क्वेश्चन है इसमें। आप देखेंगे इसमें कि आपसे अ, कथन निष्कर्ष जो रेलवे में खासकर पूछा जाता है, रेलवे ही नहीं बल्कि एसएससी जो मेंस का एग्जाम होता है एसएससी में या फिर रेलवे में जो मेंस टाइप का एग्जाम होता है, वो सब में से ये कथन निष्कर्ष जो लंबा बड़ा-बड़ा वाला होता है, वो इसमें ज़रूर पूछा जाएगा, रेलवे ही नहीं। लेकिन ये स्पेशल केवल एनटीपीसी के लिए है, लेकिन सीजीएल में भी पूछा जाता है, तो आप देखते हैं इसमें कोई हानि नहीं होती है, ठीक? तो पहला बात बोलेंगे कि आप पहले वीडियो पॉज़ कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद पीछे में आपका लास्ट पेज में आंसर इसका लिखा हुआ है, आप मैच कीजिए, बनाइए और देखिए, ठीक? दूसरा बात कि इसमें सबसे पहले कथन में आप अपना दिमाग तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है ना? अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, अपना दिमाग उधरे रख देना है। जो कथन बोल रहा है, बस वो बात जो है कथन में छिपी होनी चाहिए, यानी कि उससे मैच करना चाहिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक? तो कथन और निष्कर्ष शुरू करते हैं। ये मोस्ट टॉपिक है जो अभी रेलवे यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा जा रहा है, ठीक? तो ये इससे स्टार्ट करने पहले इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं कि ये 3 पार्ट में होता है, ठीक? ये 3 पार्ट में होता है। पहला असम्पशन जो हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम केवल ये एक टॉपिक में जो 10 मिनट का या 15 मिनट का जितना भी वीडियो बनेगा, वो केवल आज इस पे बनेगा पूर्व धारणाएँ। इसका हिंदी पूर्व धारणाएँ भी होती है, मान्यता भी होती है, लेकिन इंग्लिश जो है वो असम्पशन ही होता है। उसके बाद दूसरा है स्टेटमेंट और तीसरा कंक्लूजन, ठीक? यानी कि तीनों टॉपिक तो एक ही है, बाकी ये 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। आइए देखते हैं। असम्पशन वो होता है जो हम जैसे सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने का मतलब जैसे कि हम आपके लिए ये कथन और निष्कर्ष वाला क्लास लेके आए, ठीक? पूर्व धारणा वाला ये क्लास जो अभी है, वो पूर्व धारणा वाला इस पे रिलेटेड है। अभी ये क्लास लेके आए, ठीक? तो क्लास लाने से पहले हमने सोचा होगा कि चलो कुछ ला देते हैं, बच्चों के लिए कुछ ला देते हैं ताकि एग्जाम में उनको दिक्कत ना हो। जो बिगिनर्स है, जो सीबीटी 2 अभी 1 में जो फाइनल पास हुए हैं, सीबीटी 2 देंगे पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट, उनमें उनसे कोई दिक्कत ना हो। तो हमने ये सोच विचार किया, ठीक? हमने ये सोच विचार किया कि असम्पशन सोच विचार किया कि बच्चों के लिए एक क्लास लाते हैं। तो ये सोच विचार को ही कहते हैं, जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, वो असम्पशन में ही होता है, पूर्व धारणा में ही होता है। पूर्व धारणा ही का मतलब होता है सोच विचारना, मान्यता देना कि वो कथन के पीछे छुपा हुआ है, ठीक? अगर इसको सीधी लाइन में लिखेंगे तो लिखेंगे ये कथन में छिपा रहता है। ये कथन में छिपा रहता है, ठीक? एक कथन में छिपा हुआ रहता है, यानी कि कथन में इसका सीधा-सीधा संबंधित रहता है कथन में, जिसको सोच विचार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कि कथन, स्टेटमेंट होता है कि इससे जो सोच विचारते हैं, जैसे अभी हम सोचे कि हम ये आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक? अब सोच लिए उसके बाद लाना होगा, और जब वीडियो ला लिए उसके बाद वो स्टेटमेंट से फिर कथन बन गया सोच विचार के। पहले हम जैसे आपके लिए वीडियो लाए, ठीक? आपको अगर अच्छा लगा, आप देख रहे हैं, तो आपके ये लिए कथन हो गया। यानी कि कथन जो कहाँ से निकलता है, तो पूर्व धारणा से निकलती है। कथन जो कहाँ से निकलता है, पूर्व धारणा से निकलती है। उसके बाद लास्ट है निष्कर्ष, और निष्कर्ष कहाँ से निकलता है, तो कंक्लूजन से। यानी कि ये पूर्व धारणा जो कथन में छिपा हुआ रहता है, लेकिन एक निष्कर्ष है, ये कथन से निकलता है। दोनों में अंतर है, ये कथन से निकलता है, ठीक? ये कथन से निकलता है। पूर्व धारणा और कंक्लूजन और असम्पशन में अगर कोई अंतर पूछे तो सीधा-सीधे आप जवाब दीजिएगा कि पूर्व धारणा जो है वो कथन में छिपा हुआ रहता है, लेकिन कंक्लूजन जो है वो कथन से निकलता है। हम जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने से पहले पीडीएफ जितना हम पीपीटी बनाते हैं, उससे पहले हम सोचेंगे कि क्या बनाएँ, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, सोच विचारें, पूर्व धारणा हो गया, ठीक? उसको यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, तो वो कथन हो गया, ठीक? आप साथ में पढ़ रहे हैं, वो कथन हो गया। और उसके बाद अब वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, आप देख रहे हैं, बाद में कमेंट में बॉक्स करें, हाँ सर मजा आ गया, ऐसा ही टॉपिक एक और लाइए, धमाकेदार सर, जियो सर, ऐसा कमेंट आया नहीं कि आपको पसंद आया। और वो जो फाइनल आंसर निकल के आता है, उसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि निष्कर्ष कहते हैं। तो ये कथन से निकलता है, इससे ये निकलता है, और ये असम्पशन हो जाए कथन में जाता है, ठीक? तो ये छोटी सी बात है, मतलब 3 टाइप में होता है, पूर्व धारणा, कथन और निष्कर्ष में। तो आज हम ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे असम्पशन, सेकंड पार्ट में होगा ये, और थर्ड पार्ट में होगा ये
तो तीनों को एक साथ करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट बनाएंगे। ठीक, तो पहला मतलब पूर्व धारणा को शुरू करते हैं। ठीक, एक कथन में एक बात याद रखिएगा, कथन में छिपा हुआ रहता है, इसका मीनिंग जो है कथन से निकलेगा, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आइए देखते हैं कैसे लगाना है इसमें। पहला है, एक शिक्षक एक छात्र से कहता है। ठीक, एक शिक्षक, या क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, 1 होगा, हाँ। एक शिक्षक एक छात्र से कहता है, यदि तुम अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क नहीं करते हो तो तुम्हें कक्षा में प्रवेश करने किया नहीं दिया जाएगा, यानी कि एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब काफी सारे बच्चे जो होंगे वो अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि ठीक है, अगर होमवर्क नहीं किए तो स्कूल में क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, तो छोड़ दिए, स्कूलें बंद कर देंगे, स्कूलें नहीं जाएंगे, दूसरा स्कूल में एडमिशन करा लेंगे। ये होता है अपना दिमाग, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये जो कथन बोलेगा उस पे चलना है, कथन को सत्य मानना है। मान के चलते कि कथन कह रहा है कि पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गया, पाकिस्तान डूब गया, तो अब बोलेंगे कि भैया कि रियल में तो डूबा नहीं है, लेकिन बोल रहे भैया जब कथन बोल रहा है कि पाकिस्तान डूब गया तो आपको कथन को सत्य मानना है कि ये पाकिस्तान डूब गया, यानी कि कथन को आप सत्य माने। तो उसी प्रकार एक बोल रहा है कि एक शिक्षक जो है अपने छात्र यानी स्टूडेंट से कहता है, यदि तुम अपने कक्षा में पास नहीं करोगे, मतलब अपना होमवर्क नहीं करोगे तो आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसमें मान्यताएं क्या होती है, मान्यताएं और पूर्व धारणाएं दोनों ही एग्जाम्पशन का हिंदी होता है। ठीक, तो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि अनुशासन प्रभावी शिक्षण का एक तरीका है। अनुशासन प्रभावी का एक शिक्षण तरीका है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाया जा सकता है, टीचर को, है ना, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाया जा सकता है। तो बोलेंगे कि नहीं, डिसिप्लिन में ना रहकर के बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को अगर कहा जाए कि आप होमवर्क करके आइए तो ये भी बन सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल गलत होता है। दूसरा, शिक्षा को यह जानकर खुशी होगी कि ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने काम के समय में पाबंद हो, जो अपने काम में समय का पाबंद ना हो, समय का पाबंद ना हो, यानी कि शिक्षक को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि कोई ऐसा छात्र नहीं है जो अपने काम समय का पाबंद हो। इसमें कहीं पे समय का बात किया है? यदि टीचर एक छात्र से बोल रहा है कि यदि तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, और यहाँ पे समय का बात बोल रहा है। हम बोले ना इसमें कथन जो है वो कथन में छिपा हुआ रहेगा, ये आपका पूर्व धारणा और मान्यता है। तो यहाँ पे समय की बात हो रही है कि समय का पाबंद हो, तो यहाँ पे तो समय का बात नहीं किया है, यानी कि दूसरा गलत हो जाएगा। और पहला, अनुशासन प्रभावी शिक्षण का एक तरीका है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रह के भी पढ़ाया जा सकता है। अगर एक शिक्षक जो छात्र को पढ़ाएगा तो शिक्षक जो अपना होमवर्क भी करेगा तो वो फेल नहीं होगा, यानी कि हमारा जो पहला है वो सही होता है, पहला केवल सही होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल एक धारणा निहित है, केवल 1 निहित है, यानी कि जो इसमें कथन में दिया हुआ है। ठीक, कथन में दिया हुआ उसमें ये मीनिंग छिपा हुआ रहेगा कि इसमें समय का पाबंद है, यहाँ पे समय वर्ड दिया हुआ है, जबकि यहाँ समय से कोई लेना देना नहीं है, कि दूसरा हमारा बिल्कुल गलत होता है और पहला सही होता है। इसलिए क्योंकि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहकर एक शिक्षक अगर छात्र को पढ़ाए और बोले तो वो पास होगा, और ये पे अपना क्लास में आगे बढ़ेगा और पास भी होगा, यानी कि ये इसमें छुपा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, मुख्य ग्रिड। मुख्य ग्रिड की विफलता के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। मुख्य ग्रिड एक कंपनी या फिर कुछ का नाम है, कंपनी फैक्ट्री का नाम है। उसमें क्या है कि विफलता है, विफलता के कारण उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, उसके कारण पूरे शहर में बिजली जो है वो चली गई है, आपूर्ति यानी कि असफल हो गई, मतलब बिजली है ही नहीं। तो अगर एक बात बताएं कि आपके मेरा अगर एग्जाम्पल के लिए, मेरा अगर छोटा भाई है, छोटा भाई किसी यहाँ गलती कर रहा है, यानी कि गांव में किसी को मार देता है, तो उसका गार्जियन किसके पास आएगा? मेरे पास, बड़े भाई होने के नाते मेरे पास आएगा और बोलेगा कि आपका छोटा भाई, आपको समझा लो, बहुत मारता है, बच्चों को मारता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई गलती करता है तो बाहर वाले हमको बोलेंगे ना, बड़े भाई होने के नाते, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि हम छोटे भाई को समझाए, घर में रखे। तो मुख्य ग्रिड जो है वो मुख्य ग्रिड विफलता के कारण, यानी कि मुख्य ग्रिड जो कंपनी है वो इसका जिम्मेदारी लेगी कि आपने असफल किया, मतलब विफलता किया, इसके कारण पूरे बिजली, मतलब पूरे शहर की बिजली समाप्त हो गई है, तो आप ये जिम्मेदारी लेंगे, यानी कि इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये धारणाएं क्या कहती है वो इसमें बात में छिपी हुई रहेगी। हम शुरू में ही बोले कि कथन में छिपा हुआ रहेगा धारणाएं। तो पहला क्या कहता है कि मुख्य ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली के संचालन के लिए जिम्मेदार है। हाँ, ये जिम्मेदार वर्ड आ गया, इसमें मीनिंग छिपा हुआ है। अभी हम एग्जांपल देके बताए ना भाई वाला,
हाँ, तो ये एग्जांपल देके बताया कि जिम्मेदार के लिए छिपा हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है। दूसरा धारणा ये कहता है कि अधिकांश लोगों ने बिजली आपूर्ति बाधित होने पर प्रबंधन के लिए अपने घरों में बैकअप बिजली स्थापना कर रखी है। बैकअप बिजली स्थापना, बैकअप मतलब होता है कि अपने बिजली जो है घर में स्टोर की रखी है कि अगर फैक्ट्री का बिजली चल जाएगा तो हम अपने घर से लाइन देंगे, तो अपने घर से बैकअप लाइन देंगे। ये बात ये कथन में है ही नहीं, क्योंकि बैकअप बिजली स्थापनाएं रखी है तो ये तो बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो कथन में है ही नहीं, ये नहीं मतलब कि इसका मीनिंग इसमें निकल ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये जो दूसरा हुआ वो पहला गलत होता है, दूसरा केवल इसमें पहला सही होता है कि मुख्य ग्रिड जो है उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति है, इसके लिए ये मुख्य ग्रिड जो है कंपनी जिम्मेदार है। तो इसका भी एक सही होगा और एक जो है वो बी ऑप्शन में है कि केवल धारणाएं एक निहित होती है। ठीक, तो आपने दो क्वेश्चन देखा कि कैसे बनता है, क्योंकि ये जो कथन है ना स्टेटमेंट, ये आप पढ़िए, पढ़ने के बाद अपना दिमाग नहीं लगाइए, जो कथन बोलता है उसको सत्य मानिए, सत्य मान के उसके में इसमें मीनिंग छुपा हुआ रहेगा और वो मीनिंग आपको धारणाएं में दी होंगी, बोलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, तो वो आपको छांटना है। ठीक, तो धारणाएं पहला जो है वो बिल्कुल सही है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, फिर से कथन, ये पूरा स्टेटमेंट ही बेस्ड लगभग 10 से प्लस क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखिए, एक अगला से मैंने एक समझ में आएगा, अगला में जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, भवन की बाहरी दीवारों पर, भवन की एक बड़ा सा फ्लैट है, भवन है, उसकी बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं, जिन्हें दीवारों की पेंटिंग शुरू होने से पहले तो उसमें पेंट कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली में ही घर में साफ सफाई पेंट होती है, तो दिवाली आने वाली है 20-21 तारीख को है, तो जिन्हें दीवारों की पेंटिंग शुरू होने से पहले ठीक कराना आवश्यक है, ताकि बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बाद में इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, बाद में कि रिसाव जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कथन क्या कहता है कि एक भवन है, उसमें से बाहरी दीवारों में क्रैक है, क्रैक यानी कि दरारें हैं, उसमें से दीवारों को पेंटिंग कराना है, लेकिन पेंटिंग कराने से पहले उसमें वो दरारें जो भरनी होगी, ताकि बाद में लीक ना करे, दीवार लीक ना करे। तो धारणाएं क्या कहती हैं कि बाहरी दीवारों को पेंटिंग से रिसाव की समस्या हो सकती है। बाहरी दीवारों को अगर पेंटिंग से रिसाव की समस्या हो सकती है, अगर पेंटिंग से पहले उसे रिपेयर ना किए जाए, वो तो प्रॉब्लम तो देगी, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधी मीनिंग क्या बोला है कि ताकि बाद में रिसाव जैसी समस्याएं ना हो, बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमको पहले ही उसको मरम्मत करना होगा। तो यहाँ पे यही भी तो बोल रहा है कि बाहरी दीवारों की पेंटिंग से रिसावों की समस्या हो सकती है, हाँ हो सकती है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि उसमें पहले ठीक कराना होगा, है ना, पहले ठीक कराना होगा, उसके बाद, ताकि बाद में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, यानी कि पहला कथन जो है, पहला धारणा है जो वो बिल्कुल सही होता है। दूसरा जो बोलता है कि बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है, बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है कहने का मतलब, ताकि बाद में रिसाव जैसी समस्याएं ना हो। बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। अरे दोनों कथन एक ही है ना, और थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, यानी कि इसमें एक अलग लिखना था, तो ये हमारा वैसे भी गलत होता, क्योंकि इसमें पहला ही ऑप्शन, पहला केवल सही है, इसका भी बी ही होगा, केवल एक धारणा निहित है। ये टाइपिंग एरर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ लिखा था, लगता है ये कॉपी पेस्ट हो गया। बाहरी दीवारों में दरारों की, अच्छा अलग है, पेंटिंग से रिसाव की समस्या हो सकती है, दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। बाहरी दीवारों में दरारें, हाँ बाहरी दीवारों में दरारें, कई दरारें हैं, जिसे दीवारों की पेंटिंग शुरू होने से पहले इसको ठीक कराना है, लेकिन ये बोल रहा है कि दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। अगर दरारों को पेंट कर दिया जाए और बाद में उसका ये, ताकि बाद में रिसाव ना हो, तो बन सकता है, यानी कि पहले दूसरा जो गलत हो गया, पहला जो बिल्कुल सही है, यानी कि धारणा 1 सही है। ठीक, इसमें समझ में नहीं आया, अगला क्वेश्चन में 100% समझ में आएगा। कथन क्या कहता है कि डॉक्टरों का सुझाव है, एक डॉक्टर है वो सुझाव देते हैं, क्या देते हैं कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है और जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, यानी कि पाचन तंत्र, खाना पचने में टाइम लगता है, यानी कि कमजोर है, वो उनके लिए विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल खाने की बजाय विटामिन सी की सप्लीमेंट ले, यानी कि गोली ले। विटामिन सी की खट्टे फल, विटामिन सी किसमें मिलता है, खट्टे फल में ना, तो खट्टे फल खाने की बजाय विटामिन सी की सप्लीमेंट लेना बेहतर है। कौन बोल रहा है, ये डॉक्टर बोल रहा है एक पेशेंट को। धारणाएं क्या कहती है कि अपच, यानी कि पच ना, जो खाना ना पचता हो उसे अपच की समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को खट्टे फल खाना बंद कर देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि डॉक्टरों का ये सुझाव है,
डॉक्टरों का ये सुझाव कि आपका अगर पाचन तंत्र कमजोर है, विटामिन सी की कमी है, तो आप विटामिन सी जिससे प्राप्त होता है खट्टे फल, उसे ना खा कर का आप सप्लीमेंट लीजिए। तो सप्लीमेंट लीजिए, तो कहने का मतलब अपच की समस्या यानी कि जो पचे ना, खाना पचे ना, उस समस्याओं से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को खट्टे फल खाना बंद कर देना चाहिए कि खट्टे फल खाना अगर बंद कर देंगे हम, तो हमारा पाचन तंत्र सही हो जाएगा। आखिर वो तो बोला है कि सप्लीमेंट लेना बेहतर है, तो सप्लीमेंट लेना बेहतर है, तो खाना अगर हम खट्टे फल ना खाएँ तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो उसमें नहीं कहा है। यानी कि ये जो पहला जो है वो बिल्कुल गलत होता है। दूसरा क्या कहता है कि खट्टे फल और विटामिन सी सप्लीमेंट दोनों अंतिम परिणाम लगभग एक जैसा होता है। नहीं, एक जैसा कहाँ होता है? उनके लिए बोला है कि विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल के बजाय विटामिन सी सप्लीमेंट लेना बेहतर है। यानी कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि खट्टे फल खाने के बजाय आप गोली ले लीजिए, गोली जो है वो बेहतर होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक जैसे, यानी कि इसमें ये भी गलत होता है कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ना तो एक ना तो दो, नाइदर वन नाइदर टू। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिर छठा, हाल ही में हाल ही में विपणन एक व्यक्ति का नाम है, विपणन रुझान, कोई डॉक्टर होंगे, बड़े वैज्ञानिक होंगे, वो बताते हैं कि प्रीमियम उत्तम प्राथमिकता जैसे शब्द, ये शब्द है मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिष्ठित माने जाते हैं और इसीलिए इन शब्दों से विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब एक ये व्यक्ति है जिनका नाम है विपणन रुझान, वो बताते हैं कि प्रीमियम, उत्तम यानी कि क्वालिटी वाला, अच्छा क्वालिटी वाला, प्राथमिकता यानी कि जो जिसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं उसमें, और जैसे शब्द जो है वो मध्यम आय, जैसे हम लोगों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, इनकी बेस्ट माना जाता है और इसलिए इन शब्दों से विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो इसमें मान्यताएं, हमारी धारणाएं क्या कहती है कि उक्त प्रतिष्ठित शब्दों से, यानी कि ये जो तीन शब्द हैं वो उक्त, यानी तीनों का एक वर्ड लिखा है उक्त प्रतिष्ठित शब्दों से विज्ञापित उत्पादों की कीमत निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक होती है जिनका विज्ञापन ऐसे शब्दों से नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बोला है कि उत्तम, प्राथमिकता और प्रीमियम जैसे उपभोक्ता, हम लोग जैसे लोगों के लिए शब्द से विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उन उत्पादों की तुलना में अधिक होती है जिनका विज्ञापन ऐसे शब्दों में नहीं होता। ऐसे शब्दों में अगर प्रतिष्ठित, उत्तम, प्राथमिकता जैसे शब्दों से अगर बिक्री की संभावना बढ़ सकती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन उत्पादों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधी बोला है कि संभावना जो है, संभावना बढ़ सकती है और यहाँ पे विज्ञापन ऐसे शब्दों से नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो हमारा गलत होगा, पहला हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे संभावना बोले कि संभावना बढ़ सकती है। बढ़ भी तो सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, कम भी बढ़ सकता है, ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि उन उत्पादक, यानी कि जो तीन शब्द हैं, इस उत्पादक से क्षमता से, यानी कि ये विज्ञापन ऐसे शब्दों से नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पहला हमारा गलत होगा। दूसरा बोलता है कि ऐसे प्रतिष्ठित शब्दों का निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? क्योंकि कोई उत्पाद की बिक्री की संभावना बढ़ जाती है और यहाँ पे बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये मैच नहीं करता। लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर सी भी होगा, उससे पहले ही जैसा क्वेश्चन है, मतलब इसके पहले वाला, ना तो एक ना तो दो, यानी कि ना एक सही ना दो सही, कोई भी लोगों के बिक्री पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ पे कथन में बोला है कि उत्पाद की बिक्री संभावना बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं बोला है उसमें। नहीं, इसमें जो ये जो छिपा हुआ रहता है। नंबर 7वां, नेक्स्ट, कलर चेंज कर लेते हैं। बोला है कि चूंकि मूवी एक्स ने, एक मूवी एक्स है और एक मूवी आर है, ठीक, एक मूवी एक्स है और मूवी आर है। मूवी एक्स ने अपने प्रचार यानी कि प्रमोशन में, यानी कि 3.6 करोड़, बाप रे बाप, 3.6 करोड़ मूवी एक्स ने खर्चा किया अपने प्रचार में, यानी कि प्रमोशन में, मतलब दवा की प्रमोशन हो रहा है। मूवी 3.6 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि मूवी आर ने 1.3 करोड़ खर्च किए। हाँ, ये तो बहुत कम खर्च किया, क्या इसका मूवी नहीं चलेगा? हमें ये पढ़ने के बाद ये नहीं इसमें दिया हुआ कि मूवी की क्वालिटी कैसी है, मूवी कैसी है, हॉरर है, मतलब क्वालिटी कैसी है, बेस्ट कौन सी मूवी है। यहाँ पे केवल प्रमोशन का खर्च राशि बताया गया है कि मूवी एक्स जो है इतना खर्चा कर रही है, मूवी आर जो है इतना खर्चा कर रही है, बताया गया। आगे मूवी एक्स जो है वो निश्चित रूप से ऑफिस बॉक्स पर अधिक कमाई करेगी, ये कथन है और कथन को हमेशा सत्य मानना है। ठीक, हम शुरू में भी बोले हैं, कथन को हमेशा सत्य मानना है। धारणाएं क्या कहती है?
एक फिल्म जो अपने प्रचार पर 1 करोड़ रुपए प्रचार पर 1 करोड़ से कम खर्च करती है, वो बॉक्स पर अधिक खर्च अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, है ना? अधिक खर्चा नहीं कर सकती। आगे कलर नहीं दिखता होगा, दिख रहा है ये? ठीक, आगे ये धारणाएँ क्या बोलती है कि एक फ़िल्म जो अपने प्रचार पर 1 करोड़ खर्च करती है, वो क्या ऑफिस बॉक्स पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मूवी एक्स जो है वो 3.6 करोड़ खर्चा करे अपने प्रमोशन के लिए, जबकि मूवी आर जो है वो 1.3 क खर्च कर रही है और जो आर जो है वो एक्स जो है वो आर से अधिक राशि प्राप्त कर रही है। यहाँ पे बोला एक फ़िल्म जो अपने प्रचार-प्रसार के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करती है, क्या वो बॉक्स मूवी ऑफिस बॉक्स पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती? अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें? कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि अगर हम 1 करोड़ खर्चे किए, 50 लाख खर्चा किए या 4 करोड़ खर्चा किए, अगर आपकी मूवी हिट हो गई, तो पूरा कमाई के रही है, अगर कितनों भी आप खर्चा कर दिया, अगर फ्लॉप हो गई, तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी। यानी कि ये इसमें मिलता ही नहीं है वर्ड, क्योंकि ऑफिस बॉक्स पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है, इसमें कहा गया है? नहीं कहा गया है, यानी कि पहला जो हमारा बिल्कुल गलत होता है। दूसरा, मूवी एक्स जो मूवी आर से अधिक पुरस्कार जीत सकती है, पुरस्कार जीत सकती है, ऐसा कहा गया है इसमें? कि मूवी आर जो है वो एक्स से ज्यादा पुरस्कार जीत सकती है। यहाँ पे बोले निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई कर सकते हैं, निश्चित रूप से, कोई जरूरी नहीं है कि ये दूसरा सही हो, क्योंकि मूवी एक्स जो है वो मूवी आर से अधिक पुरस्कार जीत सकती है, ये भी गलत होता है। यानी कि इसका ना 1 ना 2 सी ऑप्शन समर होगा, नाइदर 1 नाइदर 2, यहाँ पे 2 होगा, ठीक? यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 जो है गलती से टाइप एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। बच्चे हमारे कितनी चॉकलेट खाते हैं, तो उनके दांत तो बड़े होकर प्रॉब्लम देते हैं। कथन क्या कहता है कि बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं, और इसको सत्य माना है कि हाँ चलो दांत सड़ जाते हैं, ठीक? धारणाएं क्या कहती हैं कि चॉकलेट में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। चॉकलेट में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे दांत जो है वो सड़ जाते हैं, और यहाँ पे बोला कि बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। और यहाँ पे इसका धारणाएं क्या है, इसमें मीनिंग छुपी है या नहीं ये बोलना है। ये कथन में आकर ये धारणाएं जो छिपी है नहीं, ये आपको ढूंढना है। कि चॉकलेट में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया से भी दांत सड़ते हैं। तो यानी कि हमारा पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चीनी मतलब चॉकलेट में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं और उससे दांत सड़ सकते हैं। यानी कि पहला जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा, दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। ये 2 बार ब्रश करना, ये कहाँ लिखा गया कथन में? ये तो सीधा सीधी गलत होगा, है ना? तीसरा सीधा सीधी गलत हो गया, नहीं कि हमारा केवल पहला ऑप्शन सही होगा, और पहला ऑप्शन केवल एक में है, बी नंबर ऑप्शन में। यहाँ ए और बी छूट गया ना, ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ये टाइपिंग थोड़ा एरर है आज। बी होगा, केवल धारणा एक नहीं था, केवल पहला सही है। इसमें ये छिपा हुआ है कि हाँ बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकता है। कब खराब हो सकता है? और चॉकलेट जो बनता है चीनी से बनता है, और चीनी अगर अधिक खाएं तो दांतों में बैक्टीरिया हो सकती हैं और उससे दांत सड़ सकते हैं। तो पहला जो धारणा है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है कि 2 बार ब्रश करने, 2 बार कथन में बोला ही नहीं है कि इससे क्या मतलब है, ये वर्ड है यहाँ पे छुपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, कथन कर दरों में वृद्धि, टैक्स में कर दरों में वृद्धि से वेतन भोगी जो वेतन सैलरी देते हैं, वेतन भोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ रहा है। कर दरों में यानी कि जो टैक्स में वृद्धि कर दिया सरकार, है ना? टैक्स में वृद्धि कर दी है सरकार, उससे वेतन भोगी मध्यम वर्ग, हम जैसे मिडिल फैमिली लोगों के लिए जेब पर असर पड़ रहा है, यानी कि जेब से रुपया जा रहा है, यानी जेब पर असर पड़ रहा है। पूर्व धारणा क्या कहती है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों पर भी असर पड़ेगा। गरीबों पर भी असर पड़ेगा, क्या यहाँ पे गरीबों का वर्ड है कहीं? हम डायरेक्ट बोले कि अगर भारत सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, जिससे हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, जेब से खर्चा करना पड़ रहा है, यानी कि जेब पर असर आ रहा है। यहाँ पे बोल रहे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने से गरीबों पर भी असर पड़ेगा, गरीबों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि गरीबों का वर्ड यहाँ पे है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन जो गलत होता है। नेक्स्ट, ये बोला है कि मध्य वर्ग पैसे बचाने के लिए अपनी अतिरिक्त खर्च कम करेंगे। अगर करों दरों में वृद्धि हो गई तो हम जैसे लोगों के लिए जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन जेब पर असर कब कम होगा? जब हम अब जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे अगर कम खर्चा करें, तो हमारा जो है वो जेब खर्चा थोड़ा कम होगा और पैसा कम बचेगा। तो दूसरा यही बोलता है कि मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च अगर कम कर सकते हैं, कम करेंगे तो हमारी जेब पर
कम असर पड़ेगा, यानी कि जो दूसरा है वो हमारा कथन से बिल्कुल मैच करता है, यानी दूसरा सही है और पहला गलत है। तो केवल पहला सही है, धारणा कहाँ है? बी में, केवल सॉरी केवल दूसरा सही है, यानी कि ए में इसका आंसर होगा ए, केवल दूसरा सही है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों पर असर पड़ता है। गरीबों क्या कि गरीब का बात ही नहीं किया है, ना ही क्या पैसे की बात किया है। दूसरा बोला है कि मध्यम वर्ग, यहाँ भी है मध्यम वर्ग, यहाँ भी है मध्यम वर्ग, तो मैच कर रहा है। मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम कर देगा, तो अपना जेब पर असर कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिदिन बहुत अधिक स्क्रीन समय नहीं दिया जाना चाहिए। 5 वर्ष से जो जितने कम है हमारे भारत में बच्चे, उनको मोबाइल यानी कि दिन भर जो हमारे मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उसमें से कम किया जाए, क्योंकि उनका आंख खराब ना हो, है ना? ये कथन है और इसको कथन को सत्य मानना है, ठीक है? कथन को सत्य मानना है। धारणाएं मान्यताएं क्या कहती है? पहला कि बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अधिक स्क्रीन समय उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी कि उल्टा प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे कथन में क्या बोला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिदिन अधिक स्क्रीन समय नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अधिक स्क्रीन समय पर उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ये जो हमारा बिल्कुल पहला सही है और बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कथन मान्यता दूसरा कि सीमित स्क्रीन समय 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है। सीमित स्क्रीन, और यहाँ पे बोला बहुत अधिक समय, यहाँ पे अनलिमिटेड समय है, यहाँ पे लिमिट समय है, तो लिमिट समय ये हमारा दूसरा पहल ऐसे ही गलत होता है, क्योंकि ये लिमिट समय का बात किया और ये लिमिट समय कथन में है ही नहीं, क्योंकि हम बहुत अधिक का बात किया है, तो दूसरा गलत होता है और पहला केवल सही होता है कि प्रभाव डालेगा, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए स्क्रीन टाइम जो बच्चों के लिए हानिकारक है और वो प्रभाव डालेगा, तो पहला इसमें केवल सही है, इसका भी केवल बी होगा, पहला सही है। 10वां का भी केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, कथन कांच की बोतलों को हरे रंग के कूड़ेदानों में ना फेंके जो अन्य पुनर्चक्रणीय, यानी कि पुनर्चक्रण जो होता है वो अपशिष्ट वस्तुओं के लिए होते हैं, यानी कि कांच की बोतलें, मान लेते हैं वो कांच की बोतलें सूखी कूड़ेदाने के लिए होते हैं और आप हरे रंग के कांच फेंक दे रहे हैं, तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि कांच की बोतलें हरे रंग के कूड़ेदान में ना फेंके। हरा रंग जो है वो सूखे कचड़े के लिए होता है, ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ कांच की बोतलें हरे रंग कूड़ेदान में ना फेंके जो अन्य पुनर्चक्रण अपशिष्ट वस्तुओं के लिए होते हैं, अन्य वस्तुएं यानी कि गीले वस्तुओं और कुछ वस्तुओं के लिए होते हैं, ये आपका कथन कहा गया है। इसमें पहला क्या बोलता है कि कांच की बोतलों को इकट्ठा करने वाले कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रणीय वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले कूड़ेदान से अलग रंग के होते हैं। यहाँ पे तो बोल रहा है कि कांच की बोतलों को हरे रंग के कूड़ेदान में ना फेंके जो अन्य पुनर्चक्रीय अपशिष्ट वस्तुओं के लिए होते हैं, जो दूसरे के लिए होते हैं। जो हरा रंग का जो कूड़ेदान है ना, वो दूसरे वस्तुओं के लिए होता है, उसमें कांच की बोतलों ना डालें, ठीक, कांच की बोतल ना डालें। तो यहाँ क्या कहता है कि कांच की बोतलों को इकट्ठा करने वाले कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रणीय वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले कूड़ेदानों से अलग रंग के होते हैं। अलग रंग के होते हैं, अलग रंग तो हमें बताया नहीं, क्योंकि ये तो हमारा मैच कहाँ कर रहा है, वो तो केवल बोला है कि कांच की बोतलों को हरे रंग के डब्बे में ना डालें, जो कि पहले से वो पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट वस्तुओं के लिए होते हैं, जो पुनर्चक्रण बनते हैं, यानी कि गला उला के फिर से जो कुछ वस्तु बनता है उसके लिए होता है हरा रंग का डब्बा। कांच की बोतलों के लिए अलग रंग का होगा। तो ये बोल रहा है कि कांच की बोतलों को इकट्ठा करने वाले कूड़ेदान अन्य वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले कूड़ेदान से अलग रंग के होते हैं। क्या अलग रंग के होते हैं? ये पहला बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि अलग रंग के होते हैं, तभी तो बोल रहा है कि हरे रंग के कूड़ेदान में ना फेंके। दूसरा, कांच की बोतलों को गैर पुनर्चक्रणीय कचरे के साथ फेंका जाना चाहिए। कांच की बोतलों को गैर यानी कि जो ये पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट वस्तुओं के लिए नहीं है, गैर है, गैर कचरे के साथ फेंका जा सकता है। लेकिन दूसरा जो हमारा ऑप्शन होता है वो बिल्कुल गलत होता है ना। दूसरा जो हमारा ऑप्शन होता है वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि कांच की बोतलों के लिए गैर पुनर्चक्रणीय, और यहाँ पे गैर की बात की ही नहीं है। यहाँ पे जो गैर पुनर्चक्रणीय यानी कि इसका जो है ही नहीं, तो दूसरा हमारा ऑप्शन गलत होगा, केवल पहला इसका सही होगा, बी नंबर। कली धारणा एक निहित है, क्योंकि कांच की बोतल, यहाँ पे इसका मीनिंग छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कांच की बोतलों को हरे रंग में ना फेंके, और वो जो हरे रंग का है वो दूसरे काम के लिए डब्बा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कांच के वस्तुओं को जब कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं, तो उसको वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले कूड़ेदान से अलग रंग के होते हैं। अलग रंग के होते हैं, तभी तो ये बोल रहा है कि उसमें नहीं फेंके, ये अलग रंग का होता है, इसलिए बोल रहा है कि हरे रंग में ना फेंके। तो पहला ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही है, और दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए क्योंकि कांच के बोतलों को गैर पुनर्चक्रणीय यानी कि गैर तरीके से जमा करके कचरे के साथ फेंका जा सकता है, नहीं,
वो तो पहले ही मना कर दिया कि ना फेंके, तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल गलत होता है, केवल पहला सही होता है, बी नंबर केवल धारणा एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परिवहन कर्मचारियों क्या कौन सा गलत है? 10वां गलत है। सीमित स्क्रीन समय पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिदिन बहुत अधिक समय देने पर अधिक समय स्क्रीन पर नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक? तो सीमित स्क्रीन यानी कि लिमिट स्क्रीन कभी-कभी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है। हाँ, ये सही है, माफ़ कीजिएगा एक थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, ये सही है, ठीक है? और ये इसको हम गलत बता दिए थे, ये इसका दोनों निष्कर्ष सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि अगर बहुत अधिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बहुत अधिक समय अगर देते हैं मोबाइल पर, तो बहुत अधिक समय ना दिया जाए, नहीं दिया जाना चाहिए अधिक समय। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सीमित समय, सीमित स्क्रीन समय की कभी-कभी 24 घंटा में मान लें 1 आध 2 घंटा बच्चे देखें, तो वो उससे लिए हानिकारक नहीं है। तो ये दूसरा भी इसका सही है, यानी कि इसका पहला और दूसरा दोनों सही होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। थोड़ा-सा गलत हो गया था, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कहाँ थे हम? 12 में, है ना? तो कथन, क्या कहता है कथन कि परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हड़ताल लिखा हुआ है, वो टाइपिंग एरर है। हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिसके कारण लोग अपने कार्यस्थलों में तक पहुंच नहीं सके। कार्यस्थलों तक पहुंच नहीं सके, उसका कारण क्या है कि बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। अगर हम बस से कहीं अपनी ड्यूटी जाते हैं, तो बस अगर हम पूरी बस पर निर्भर है। हमारे यहाँ पे मेट्रो है ही नहीं, ट्रेन है ही नहीं, एयर टिकट मतलब कि हवाई जहाज भी नहीं है। हम पूरी बस पे निर्भर है, ना हमारे पास बाइक है, ना ही हमारे पास 4 व्हीलर है, हम पूरी बस पे निर्भर है। अगर बस पूरी तरह से ठप हो गई, तो हम कार्यस्थलों में नहीं पहुंच सके, यानी कि इसको हम सत्य माने हैं, और सत्य मान के ही हम वो अभी बताएं, ठीक? ये हो गया। धारणाएं क्या कहती है कि नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं की अधिक उपयोग करना चाहिए। मान लेते हैं हमारे शहर में मेट्रो चल रहा हो, ना चल रहा हो तो, क्योंकि यहाँ पे बस सेवाओं की बात की है और यहाँ पे मेट्रो सेवा, क्योंकि कथन से मैच है ही नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारे गाँव में मान लेते हैं हम बस पर निर्भर हैं, हमारे गाँव में मेट्रो है ही नहीं, हमारा देश में ऐसा बहुत सारा राज्य है जिसमें से मेट्रो ट्रेन है ही नहीं, कुछ-कुछ राज्य में है जो कि हाल-फिलहाल बन रहा है, अभी धीरे-धीरे बन रहा है। तो हम बस पर पूरी तरह से बस सेवाओं पर ठप हो गई, पूरी तरह से अगर बस सेवाओं पर हम निर्भर है, बस से आना-जाना करते हैं और बस सेवाओं पर निर्भर है, और ये बोल रहा है कि मेट्रो सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। कोई ज़रूरी है कि हमारे शहर में मेट्रो है? है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम तो वहाँ बस सेवा की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होता है। दूसरा, बहुत से लोग अपने कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर है। हाँ, अगर बस सेवाएँ ठप हो गई, तो हमारे कार्यस्थल पहुँचने में देरी हो गई, यानी कि पहुँच नहीं सके। देर क्या हो गई? हम पहुँच नहीं सके, इस कारण से कि बस सेवाओं पर निर्भर थे, और बस सेवाएँ कुछ हड़ताल हो गया, उसके कारण बस सेवा बंद हो गया और आज हम ऑफिस नहीं पहुँच सके, आज हम बॉस से डाँट सुनेंगे। ये जो दूसरा जो ऑप्शन है, वो हमारा बिल्कुल सही होता है कि बहुत से लोग बस सेवाओं पर निर्भर होते हैं, जब अगर बस सेवाएँ ठप हो गई, तो हम ड्यूटी पर नहीं पहुँच सकते। दूसरा सही है और इसका पहला गलत है, केवल दूसरा सही है, यानी कि बी नंबर 12 का बी केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का बी, सॉरी। अच्छा, बी यानी कि बी हम ये देख रहे हैं, इसको हम बी मान रहे हैं, इसका आंसर होगा ए, यानी कि दूसरा केवल सही है। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है, हम बार-बार मिस्टेक कर जा रहे हैं कि बी और ये बी मिला रहे हैं, दूसरा का मतलब 12 का ए नंबर सही है, केवल धारणा 2। नंबर 13 क्या कहता है कि कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभ देना चाहिए, कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा। एक कंपनी है, फैक्ट्री है, मान लेते हैं एसएससीजीएल जॉब है। एसएससीजीएल जॉब में जो देते हैं, मतलब कि चेयरमैन साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए उनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि उनको मासिक लाभ देना चाहिए, मंथली में सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, दिवाली में बोनस देना चाहिए, साल में ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी देना चाहिए ताकि वो घर आ जा सके, यानी सैलरी बढ़ा देना चाहिए ताकि वो कंपनी में बने रहें, मतलब कि जॉब में बने रहें। इसकी मान्यता क्या कहती है कि मासिक लाभ कर्मचारियों को खुश रखेंगे? क्या मासिक लाभ अगर देने से, यहाँ तो बोल रहा है कि उन्हें मासिक लाभ देना चाहिए, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देना चाहिए, शुड बी का क्वेश्चन है इंग्लिश में कि देना चाहिए, अगर नहीं दे तो, अगर जिसको मजबूरी है वो तो जॉब करेगा ही, जो गरीब है वो तो जॉब करेगा ही, पैसे कमाने के लिए आदमी क्या ना करता, मर्दा क्या ना करता।
तो मासिक लाभ देना चाहिए वो बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कथन मासिक लाभ कर्मचारियों को खुश रखेंगे, क्या मासिक लाभ अगर हम देंगे तो कर्मचारियों को खुश रखेंगे? तो हमारा ये पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कर्मचारियों को खुश रखेंगे, उनको अगर मासिक लाभ देंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा वो काम करने में इच्छुक होंगे कंपनी में और काम करने के लिए रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है। दूसरा क्या कहता है कि कर्मचारी समय के पाबंद होंगे। यहाँ पे एक दूसरा आप ऐसे ही छाड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समय का बात किया हुआ है और यहाँ पे कहीं समय से रिलेटेड कुछ शब्द है, कि समय का कुछ बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मासिक लाभ कर्मचारियों को खुश रखेंगे, ये इसमें छिपा हुआ है, ये अर्थ जो इसमें छिपा हुआ है कि उसको उन्हें हम मासिक लाभ देंगे और मासिक लाभ देना चाहिए, और मासिक लाभ अगर हम देंगे तो हमारे वो खुश रहेंगे कर्मचारी, तो कर्मचारी खुश रहेंगे। यानी कि पहला जो बिल्कुल सही है और दूसरा जो बिल्कुल गलत है कि समय के पाबंद होंगे, तो समय के पाबंद, समय का बात ही नहीं किया हुआ है यहाँ पे, दूसरा गलत। इसमें भी केवल पहला सही, बी नंबर केवल पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कितना क्वेश्चन है? और सर आज ये अंतिम सवाल है आज का, ठीक। किताबें पढ़ने से आप नैतिक रूप से अच्छे इंसान बन सकते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, नैतिक रूप से, किताब पढ़ने से आप नैतिक रूप से अच्छे इंसान बन सकते हैं, बनेंगे। पहला क्या कहता है कि किताबें पढ़ने से ज्ञान है, ज्ञान नहीं। किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगर किताब पढ़ने से आप नैतिक रूप से अच्छे हो सकते हैं, हमने तो नैतिक रूप से कहा, मेंटली तो नहीं, या तो आप बहुत बड़े विद्वान तो नहीं, किताब पढ़ के बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, है ना। तो ये कथन जो हमारे बिल्कुल पहला गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, ज्ञान। और ये ज्ञान का बात यहाँ पे किया ही नहीं है, बोल रहा है केवल कि आप किताब पढ़ेंगे तो आप नैतिक रूप से अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पे ज्ञान का बात किया ही नहीं है, यानी कि पहला गलत हो गया। दूसरा, सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, क्या ये जरूरी है? अगर आप सफल है तो जरूरी कि आप किताब पढ़ के सफल हुए? आप नौकरी लेके थी बिजनेस करके आप सफल बड़े-बड़े बने हैं, जरूरी नहीं कि किताब पढ़ के कोई बड़ा आदमी बनता है। और ये इसमें भी है ही नहीं कि किताब पढ़ के कोई सफल लोग बनता है, इनकी इसमें ना ही पहला सही और ना ही दूसरा सही। इसका हो जाएगा सी नंबर, ना तो एक सही और ना ही दो सही, ना ही एक सही और ना ही दो सही, क्योंकि किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होती है, ये तो हम जानते हैं। आप भी बोलेंगे कि भैया अगर हम किताब पढ़ते हैं, बहुत सारे लेखकों की किताब पढ़ेंगे तो हम बड़े आदमी बनेंगे। वो तो पता है कि ज्ञान में मदद मिलेगी किताब पढ़ने से, या फिर इंग्लिश पेपर पढ़ने से, जैसे इंग्लिश मजबूत होता है, कॉम्प्रिहेंशन, उसी तरह किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होती है। तो वो तो सही है, लेकिन आपको कथन को सत्य मानते हुए कथन के रूप में बनाना है कि किताब पढ़ने से आप नैतिक रूप से अच्छे हो सकते हैं, नैतिक रूप से अच्छे हो सकते हैं। और यहाँ पे बोला किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान की बात इसमें की ही नहीं है, यानी कि इसमें छिपा ही नहीं है कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। आप सफल लोग किताब पढ़ते हैं तो सारे सफल लोग किताब पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे सफल लोग किताब पढ़ के ही सफल हुए। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नाइदर वन नाइदर टू। तो ये आज का कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। ये आपका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल एमके विजडम एकेडमी में मिल जाएगा, आप आंसर मैच करके आप बना सकते हैं। ये 12 या 13 14 क्वेश्चन था, आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो स्पेशल एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। और आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, अभी सीएचएसएल का आएगा, पीटी आएगा, मेंस आएगा, सीजीएल का मेंस आना बाकी है, फिर एमटीएस आएगा। तो बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं जिसमें ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसी तरह से हम मिलते हैं अगला इसी तरह से धमाकेदार टॉपिक में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं आगे, धन्यवाद।